नमस्कार दोस्तों। भारत जोड़ो यात्रा और आजकल एक यात्रा और चल रही है, मेक इंडिया नंबर वन। आप कैसे भारत को नंबर एक बनाएंगे, इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। 70 साल में भारत नहीं जुड़ पाए। जब जोड़ना था तब कश्मीर को उलझा दिया और अक्साई चीन को जाने के बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संसद में कहा कि बंजर जमीन का क्या करोगे, जैसा कोई नासमझ इंसान कह रहा हो। तब उन्हें किसी ने जवाब दिया कि हमारे सिर पर बाल नहीं है तो कैसे हम काट कर फेंक दें। जिस समय कांग्रेस के राहुल गांधी को अपने पूर्वजों को तर्पण करना चाहिए, वह पदार्पण करते हुए देश में घूम रहे हैं। दूसरी तरफ देश की राजधानी में बैठकर हरियाणा के हिसार से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। मोदी के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की अवहेलना की गई और खुद मेक इंडिया नंबर वन लॉन्च किया। मेक इन इंडिया और मेक इंडिया नंबर वन में ज़मीनी अंतर है। मेक इन इंडिया में लोगों को स्किल डेवलपमेंट सिखाया जा रहा है, लोगों को रोज़गार के स्किल सिखाए जा रहे हैं, आईटीआई किया कराया जा रहा है, लोगों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। और मेक इंडिया नंबर वन, आओ सब मिलकर नंबर एक बनाते हैं, बस एक कल्पना भर है। दुनिया के इतिहास में एक मोहम्मद बिन तुगलक हुआ जिसने चमड़े के सिक्के चलवा दिए। दूसरी तरफ देश की राजधानी में युवाओं को एक बोतल के साथ में दूसरी बोतल देखकर हर भाई हर पिता को शराबी बनाया जा रहा है। और दूसरी तरफ पंजाब में नशा रोको मुक्ति केंद्र के लिए पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है। ये कौन सा मॉडल है? पहले देश की राजधानी में एक के साथ एक बोतल फ्री देकर बाप को शराबी बनाया जा रहा है, और जब उसका बेटा अनाथ हो जाएगा तो उसके बेटे को फ्री एजुकेशन देकर उसे शिक्षित किया जाएगा, और जब वो नौकरी करने के लायक होगा तब उसे अपने पार्टी का झंडा दे दिया जाएगा। और जब उसकी माँ घर में दवा से पहले एक के साथ एक बोतल देकर बाप को शराबी बनाया जाएगा, और जब उसका बेटा अनाथ हो जाएगा तो उसे फ्री एजुकेशन देकर शिक्षित बनाया जाएगा। और जब वही बेटा बड़ा होकर देश के लिए कर्तव्य नागरिक बनता तब उसे रैलियों में अपनी पार्टी का झंडा दे दिया जाएगा। उसकी माँ घर में बीमार होगी तो उसके इलाज के लिए क्लिनिक खोल दिए जाएंगे, घर में फ्री पानी दे दिया जाएगा, फ्री बिजली दे दी जाएगी। ये कौन सा मॉडल देश में चल रहा है? और जब उसकी माँ भूखी होगी ना, उसको 5 किलो अनाज दे दिया जाएगा। आखिर देश में हो क्या रहा है? बाप को दारू, माँ को दवा, बेटे को हवा। फ्री की टॉफ़ी किसे पसंद नहीं है? अब जब देश की एक पार्टी दे रही है तो दूसरी पीछे कैसे रह सकती है? उसे भी सत्ता में आना है। आखिर उसकी क्या गलती है? अमीर से छीनो, गरीबों में बांट दो। रॉबिन हुड स्टाइल सबको पसंद आता है। सभी को जोड़कर फ्री में सब कुछ बांट देना। लेने वाला कहता है कि इसमें समस्या क्या है, और देने वाला कहता है कि मेरे पैसे से क्यों। अमीरों से छीनो, गरीबों में बांट दो, रॉबिन हुड स्टाइल। फ्री में हमेशा सवाल उठता है कि क्या ये सही है या गलत है। हम इस सवाल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हम नंबर काउंटिंग और फाइनेंस एक्सपेंस की कैलकुलेशन देंगे जो आप हमेशा सुनते आए हैं। आप सुनेंगे और भूल जाएंगे। बात दिल से देश की है, इसके लिए इसका हिसाब भी हम दिल से ही समझेंगे। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मोरा। हमें जो ईश्वर ने दिया उसका कुछ हिस्सा ईश्वर को अर्पण करो। और वैदिक संस्कृत सनातन शास्त्र में 10% दशांश और बाकी अन्य ग्रंथों में भी कुछ ऐसा ही दान का प्रावधान किया गया है। इसीलिए नेताओं ने जनता को जनता जनार्दन कहकर उसे भगवान बना दिया, और उस भगवान से सब कुछ छीन लिया और फिर उसको कुछ हिस्सा वापस कर दिया। टैक्स पेयर से भारी भरकम टैक्स लेकर सबको बांट दो जो ज़रूरतमंद है।
उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जब इंद्रप्रस्थ में सुराही मुफ्त में मिलने लगे तो बाकी राज्य को क्या कहा जाए। टका सेर खाजा, टका सेर भाजी की कल्पना गलत नहीं होगी जब किसी और की फांसी किसी और को टांगी जाए। ऐसा नहीं है कि फ्री में सब कुछ गरीबों को मिलता है, कॉरपोरेट्स को भी मिलता है, उन्हें रिबेट मिलता है, बेल बॉन्ड मिलते हैं, पे आउट मिलता है। क्या मिलना चाहिए? या ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए। मिडिल क्लास जो सुबह से शाम तक मेहनत करता है, उसे भारी बोझ करके, उससे भारी टैक्स लगाकर पैसा लो और मूलभूत बुनियादी चीज़ों में लगाने की बजाय मुफ्त में बांटना शुरू कर दो। कहाँ तक उचित है? जब लोगों को सब कुछ मुफ्त में मिलेगा, खाना मुफ्त में, पानी मुफ्त में, बिजली मुफ्त में, दवा मुफ्त में, ज़रूरतमंद और बेसिक नीड्स जो अपाहिज, बीमार, हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, उन्हें मिलना चाहिए। वो हकदार हैं इसके, पर सब तो नहीं। जय हिंद, जय भारत।